जब जब अपराधी खाकी पर हावी हुए, आईपीएस अवकाश कुमार ने अकेले लोहा लिया। खुद पिस्टल लेकर सड़क पर उतरने वाले आईपीएस अवकाश कुमार किस तरीके से बेखौफ होकर इनकाउंटर करते हैं, इसकी बानगी आज दिखी है। राजधानी पटना के कंकड़बाग इलाके में मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 4 गिरफ्तार कर लिया, 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया। इसके बाद आईपीएस अवकाश कुमार एक बार फिर से चर्चा में है। पटना के एसएसपी अवकाश कुमार के बारे में हम विस्तार से जानेंगे और आज घटना स्थल पर मौजूद हमारे संवाददाता रोहित से हम इस पर विस्तार से बात करेंगे। रोहित, आज जो आईपीएस अवकाश कुमार का अवतार दिखा, एक बार फिर से वही अवतार दिखा जब वो इनकाउंटर करते थे, जब वो इनकाउंटर के लिए जाने जाते थे। क्या कहेंगे आज की घटना पर? सीधे तौर पे राजधानी पटना में अपराध का ग्राफ बढ़ते जा रहा है और बढ़ते अपराध को लेकर पटना पुलिस बैकफुट पर नजर आ रही है। और जिस प्रकार से लगातार अपराधी बुलंद नजर आ रहे थे, अपराधी पूरी तरह से बेखौफ थे और अपराध की घटनाओं में बेतहाशा वृद्धि होते जा रही थी। और अपराध पर अंकुश लगाने के लिए दिव्यांशु, पटना पुलिस कहीं ना कहीं अब सख्त नजर आ रही है। और इसके लिए अगर कोई क्रेडिट लेगा और सबसे बेहतरीन आईपीएस कहा जाएगा तो अवकाश कुमार को आप कह सकते हैं। अवकाश कुमार काफी ईमानदार आईपीएस के तौर पे जाने जाते हैं और उनके कार्यकाल की बात कर ली जाए तो काफी बेहतरीन उनका कार्यकाल रहा। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में विधि व्यवस्था को सुधारने के लिए कहीं ना कहीं बिहार में डीजीपी के तौर पे विनय कुमार और एडीजी के तौर पे कुंदन कृष्णन को लाया था। और अवकाश कुमार जो पटना के वर्तमान में एसएसपी हैं और उनके कार्यों की कहीं ना कहीं हमेशा काबिले तारीफ, यानी उनकी तारीफ की जाती है। और इसी की बानगी है जिस प्रकार से आज पटना के कंकड़बाग इलाके के राम लखन पथ में उस समय अपराधी के द्वारा लगातार फायरिंग की गई। लगातार जिस प्रकार से अपराधी बेखौफ होके धाएं धाएं करने लगे और इस पूरे घटना के बाद स्थितियां बिगड़ने लगी। लगातार फायरिंग की घटना के बाद स्थितियां बिगड़ गई, तमाम जो दुकानें थे वो बंद हो गई। और इस मामले की जानकारी जैसे ही कंकड़बाग थाना और जक्कनपुर थाना पुलिस को मिली, पुलिस ने घेराबंदी करके तमाम अपराधियों को घेर लिया। और इस पूरे वारदात और घटनाक्रम की बात कर ली जाए दिव्यांशु, तो जिस प्रकार से अपराधी एक राम लखन सिंह जो मार्केट है वो कोना में ये मार्केट पड़ता है, उसके तीसरे तल्ले पे अपराधी छुप गए थे। पुलिस ने इस पूरे मामले के बाद कहीं ना कहीं बेहतरीन काम किया, घेराबंदी की गई और इस पूरे कांड की मॉनिटरिंग कहीं ना कहीं पटना के एसएसपी अवकाश कुमार के द्वारा की गई। तमाम पुलिस आधा दर्जन से अधिक थाना प्रभारी खुद मौके पर पहुंचे, तमाम पुलिस का जो लाव लश्कर था वो पहुंचा और इस पूरे घटनाक्रम की लीड जो है अवकाश कुमार और एटीएस एंटी टेररिस्ट सेल और एसटीएफ के हाथों में दी गई। और 2:30 बजे फायरिंग होती है। इस बात की सूचना 2:45 बजे तक एसटीएफ और पटना पुलिस और खुद मौके पर पटना के एसएसपी अवकाश कुमार पहुंच जाते हैं और कई सक्रियता दिखाते हुए 4 आरोपियों की गिरफ्तारी होती है। और कहीं ना कहीं पटना पुलिस की तरफ से जो कार्य किया गया वो काफी काबिले तारीफ है। अवकाश कुमार के अभी तक के सफर की बात कर ली जाए दिव्यांशु तो कई उनके नाम से जो हैं वो इनकाउंटर हैं। और अपराधी अगर अपराध की घटना को अंजाम देते हैं तो अपराधियों की खैर नहीं है। अवकाश कुमार की जो बंदूक है वो बोलती है। और इसके पहले आपको याद होगा कि बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने साफ तौर पे अपराधियों को यह हिदायत दी थी कि अगर उधर से गोली चलेगी तो गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा। और इस पूरे मामले को लेके अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए कहीं ना कहीं पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। और इस पूरे मामले को लेके अवकाश कुमार ने मीडिया से बात करते हुए साफ तौर पे कहा है कि ये पूरी वारदात जो है वो जमीनी विवाद से जुड़ी है। जी रोहित, मैं ये जानना चाहता हूं कि अवकाश कुमार की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। क्या अवकाश कुमार ही वजह थे जिस तरीके से आज 4 की गिरफ्तारी हो गई? पुलिस का कहना है कि गोली नहीं चली, लेकिन कुछ प्रत्यक्षदर्शी और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दोनों तरफ से गोली चली थी। उसके बाद अपराधियों ने डर से सरेंडर किया। क्या अवकाश कुमार की वजह से अपराधियों ने सरेंडर कर दिया? नहीं, आपको पटना पुलिस के इधर कार्यकाल विनय कुमार जब से बिहार के डीजीपी एडीजी कुंदन कृष्णन बने हैं तब से आपको कहीं ना कहीं पटना पुलिस के बेहतरीन कार्यों पे हम नजर डालना चाहते हैं। कुछ महीने पूर्व जक्कनपुर थाना क्षेत्र में भी अपराधी जो थे वो छुपे हुए थे, डकैती की कई घटनाएं उनपे दर्ज थी। रात के तकरीबन 12 बजे जैसे ही पुलिस को गुप्त सूचना मिलती है कि 3 से 4 की संख्या में अपराधी छिपे हुए हैं, पुलिस के तरफ से लगातार ये अपील की जाती है कि आप आत्मसमर्पण कर दीजिए। लेकिन पुलिस पर गोलीबारी की घटना
की जाती है, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में पटना पुलिस की टीम एसटीएफ की टीम पर जवाबी गोलीबारी की जाती है, जिसमें एक अपराधी जो है वो ढेर हो जाता है, जो छपरा का निवासी था, शायद उसका सोनू राय उसका नाम था और कई मामलों में वांछित था। और दूसरी बड़ी वारदात की बात कर ली जाए दिव्यांशु, तो फुलवारी शरीफ थाना क्षेत्र में भी 2 अपराधियों की मुठभेड़ में पटना पुलिस ने मार गिराया था। और कहीं ना कहीं अगर फ्लैशबैक और पर्दे के पीछे जाइएगा तो मुझे आज भी याद है कि 2018 की 19 का वो साल था जब पटना के एसएसपी मनु महाराज हुआ करते थे और नौबतपुर का कुख्यात अपराधी मुचकुंद, जिसकी तूती बोलती थी और लगातार पटना पुलिस के नाक में दम कर रखा था, उसके बाद उसी तरह का स्थिति, उसी तरह की स्थिति, उसी तरह का कार्यकाल और उसी तरह के तेवर में पटना पुलिस को फिर से एक बार देखने को मिला। और ये पूरे मामले की बात कर ली जाए तो जमीनी विवाद से ये पूरा मामला जुड़ा हुआ था। जमीनी विवाद को लेके ही जो अपराधी 6 की 7 संख्या में आए थे, गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया। कहने वाले ये कह रहे हैं कि पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई में गोली चलाया, लेकिन अभी तक इस पे पुष्टि नहीं हो पाई है। लेकिन 6 से 7 राउंड अपराधियों ने दिन के उजाले में राम लखन पथ में गोलीबारी किया और उसके बाद जाके एक मार्केट में राम लखन सिंह, जिसका मार्केट का नाम है, उसमें छिप गया था। पुलिस ने सक्रियता दिखाई, तत्परता दिखाई और बेहतरीन काम के बदौलत ही 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। और इस पूरे मामले को लेके लैंड से ये पूरा मामला जुड़ा हुआ है। आपको पता ही होगा दिव्यांशु की लगातार पटना में भूमि विवाद को लेके ये अपराध इस तरह से चरम पे है कि लगातार अपराधी जो है वो घटनाओं को अंजाम देते हैं और भू माफिया जो है वो बिहार में पूरी तरह से हावी है। जमीनी विवाद को लेके हत्याएं तक हो जाती है। कई ऐसे हाई प्रोफाइल मामले हैं। अब इस पूरे मामले में 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। लगातार पुलिस अन्य आरोपियों को पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही है। लेकिन आज का जो काम पटना के एसएसपी अवकाश कुमार, एसटीएफ, एटीएस, इन तमाम लोगों ने जो कार्य किया है वो काबिले तारीफ है। जी, मैं इसीलिए वो सवाल मैंने किया था कि अवकाश कुमार के लिए कहा जाता है शूट आउट स्पेशलिस्ट हैं वो। इससे पहले भी कई मुठभेड़ों को उन्होंने लीड किया है, सफलतापूर्वक लीड किया है। बेगूसराय में जब थे तो 3 बदमाशों को, कुख्यातों को मार गिराया था पुलिस ने और उसको भी अवकाश कुमार ने ही लीड किया था। तो और आज अवकाश कुमार ने कहा है कि गोली पुलिस की तरफ से नहीं चली है। तो क्या अवकाश कुमार के बिना गोली चलाए ही अपराधियों ने सरेंडर कर दिया डर से, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में और चारों तरफ से घेर लिया था पुलिस ने, एसटीएफ भी थी वहां पर, ब्लैक कैट कमांडो भी मौजूद थे और खुद एसएसपी अवकाश कुमार थे। तो जो निर्णय होता है तो एसएसपी जब खुद मौजूद होते हैं तो पुलिस का भी हौसला बढ़ता है। देखिए तो, आपको मैं 10 सालों से पुलिसिंग का न्यूज करते आया हूं, क्राइम बीट देखते आया हूं, और अगर इस तरह की अपराध की घटनाएं होती है और काफी हाई प्रोफाइल मामला होता है दिव्यांशु, तो उसके लिए कहीं ना कहीं अनुभवी जो पुलिसकर्मी रहते हैं उनका भी कार्य काबिले तारीफ होता है। आप समझ सकते होंगे कंकड़बाग थाना के जो थाना प्रभारी है उन्होंने बेहतरीन काम किया। अगर जक्कनपुर थाना के थाना प्रभारी अगर ऋतुराज जी की बात कर ली जाए तो ऋतुराज भी एक काफी अनुभवी और अच्छे ईमानदार आप इंस्पेक्टर के तौर पे उन्हें ले सकते हैं। और इस पूरे लीड को लेके जो कप्तानी पटना के एसएसपी अवकाश कुमार कर रहे थे, ऋतुराज जी जो जक्कनपुर के थाना प्रभारी हैं, फिर रामकृष्णा नगर के थाना प्रभारी, 4 थानों की पुलिस, फिर बोर थाना के भी थाना प्रभारी, ये तमाम लोग वहां पे पत्रकार नगर के थाना प्रभारी पहुंच चुके थे। एसटीएफ की तरफ से भी बेहतरीन काम किया गया। और आपको बता दे कि पटना में कुछ पहले वाली स्थिति कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है कि अब पटना पुलिस की बंदूक भी बोलती है। 2012 के कार्यकाल की बात कर ली जाए तो पटना के एसएसपी के तौर पे जितेंद्र राणा, आपको जो गरिमा मल्लिक, उपेंद्र शर्मा, विकास वैभव, मनु महाराज और उसके बाद कहीं ना कहीं जो अवकाश कुमार है, ये तमाम एसएसपी जो है वो काफी ईमानदार एसएसपी रहे हैं। अवकाश कुमार ने भी बेहतरीन काम करने का रिकॉर्ड हासिल किया है और जनता के बीच में इनकी एक अलग पैठ है, इनका एक अलग क्रेज है और इसी की वानगी है कि जनता इन्हें पसंद करती है। और अवकाश कुमार मीडिया फ्रेंडली भी है, मीडिया को बारीकी से समझते भी हैं और कहीं ना कहीं आज इस प्रकार से पटना के एसएसपी ने जो सक्रियता दिखाई, जो तत्परता दिखाई, इसी की वानगी है कि 4 अपराधी गिरफ्तार हुए। क्योंकि
पटना के एसएसपी जानते थे कि काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका है, बिल्कुल। किस प्रकार से हैंडल करना है। और वो इलाका भी कुछ इंस्पेक्टर की बात कर ली जाए, जक्कनपुर के थाना प्रभारी ऋतुराज, कंकरबाग थाना प्रभारी पत्रकार नगर, ये सब जो थाना प्रभारी हैं वो काफी बेहतरीन थाना प्रभारी है और इन्हें पता है कि अपराधियों को कैसे पकड़ा जाता है। जिस बिल्डिंग में छिपे थे उसमें कई सिविलियंस भी रहते थे, तो पुलिस के लिए एक एक्स्ट्रा चुनौती थी कि कोई सिविलियन ना मारा जाए, कहीं गोली उन पर ना चल जाए, कोई कैजुअलिटी ना हो जाए। तो इस वजह से पुलिस पर भी दबाव था कि गोली आपको नहीं चलाना है, अपराधियों की गिरफ्तारी करनी है। क्या कहेंगे रोहित? देखिए, पटना पुलिस के कार्य की बात कर ली जाए, अगर कोई किसी भी कार्य में अगर कोई कप्तान बेहतरीन होता है तो वो टीम जो है वो बेहतरीन काम करती है। और इसी की वानगी है कि जिस प्रकार से इस घटना को लीड करने वाले जक्कनपुर थाना प्रभारी, कंकरबाग, पत्रकार नगरिया, रामकृष्णा नगर, कई थाना प्रभारी थे, कई इंस्पेक्टर थे, कई कांस्टेबल भी थे, एसटीएफ की टीम भी थी, गुलाम सरवर साहब का एक लंबा अनुभव रहा है, सुल्तानगंज और कदम कुआं के थाना प्रभारी रहे हैं। वहीं अगर एसटीएफ में विनय कुमार, ये तमाम जो टीम है वो उनका एक रिकॉर्ड जो रहा है वो काफी बेहतरीन रहा है। और इसके पहले भी जो जक्कनपुर में जो एनकाउंटर हुआ था जिसमें जो डीआईजी विवेकानंद थे एसटीएफ के, ये तमाम जो टीम है उन्होंने बेहतरीन काम किया और 4 से 5 घंटों के ऑपरेशन में 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस इनके अन्य गुर्गों को, इनके अन्य साथियों को पकड़ने के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। जी, तो पुलिस की कार्यशैली पर बीते दिनों खूब सवाल उठ रहे थे। आज भी तेजस्वी यादव ने हमला बोला है कि मुख्यमंत्री अचेत हैं, इस तरीके से रोज गोलीबारी हो रही है बिहार में। क्या आपको लगता है रोहित, ये आखिरी सवाल है कि इस ऑपरेशन के बाद, इस जो आज भयंकर मुठभेड़ हुआ और उसके बाद गिरफ्तारी हुई, क्या अपराधियों की बीपी अब बढ़ गई है? क्या पुलिस अब गोली का जवाब गोली से देगी? क्या अपराध में कमी आएगी रोहित? देखिए, पटना पुलिस का स्लोगन है आपकी सेवा में सदैव तत्पर। पुलिसिंग एक बेहतरीन कार्य है और पुलिसिंग तभी बेहतरीन होगा जब कप्तान आपका बेहतरीन होगा, जब ईमानदारी से और जनता के लिए काम किया जाए। अगर जनता के लिए काम किया जाता है तो जनता कहीं ना कहीं पुलिस को सैल्यूट भी करती है। और अगर पटना के एसएसपी अवकाश कुमार एक बेहतरीन कहीं ना कहीं पुलिस आईपीएस हैं, बिल्कुल बानगी आज दिखी है। हाँ, जी। और इसके लिए जिस प्रकार से अगर अपराधी बेखौफ हो गए थे और अगर अपराधी बेखौफ होते हैं और पटना पुलिस अपना डंडा चलाती है तो आप यकीन मानिए कि कहीं ना कहीं अपराधियों के दिलों में पटना पुलिस के द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है उसका भय होगा। और कहीं ना कहीं पटना पुलिस अगर बेहतरीन काम करेगी तो पटना पुलिस की तारीफ होनी भी जरूरी है। और पटना पुलिस जब अच्छा कार्य करती है तो हम जरूर तारीफ करते हैं, सैल्यूट करते हैं। और इस घटना के बाद कहीं ना कहीं पटना के एसएसपी ने यह सीधे तौर पे संदेश दे दिया है कि अगर अपराधी का मनोबल बढ़ेगा, अपराधी बेखौफ होंगे, अपराध का ग्राफ बढ़ेगा, तो पटना पुलिस कहीं ना कहीं बख्शने के मूड में नहीं है। तो पटना पुलिस बख्शने के मूड में नहीं है। और आज की जो कार्रवाई हुई है, पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। करीब 2 से ढाई घंटे ये ऑपरेशन चला था और रोहित वहीं पर मौजूद थे, हमें तमाम चीज़ें इन्होंने बताई। और अभी भी इन्होंने पूरा खुलासा कर दिया कि किस तरीके से पटना के एसएसपी अवकाश कुमार और एसटीएफ के ज्वाइंट ऑपरेशन में 4 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई। दिन दहाड़े गोलीबारी की घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया था, लेकिन पुलिस ने मामले को संभाल लिया है और एसएसपी अवकाश कुमार ने लीड करते हुए 4 गिरफ्तारी की है। फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहें दर्श न्यूज।